हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिती स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर वो है कि किस तरीके से हमने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पिछली दो वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिज़ाइन करना और बाद में डेटा को वैलिडेट करना आपको बताया था। अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक करवा सकते हैं कि जो यूज़र नेम नया यूज़र जो है वो रजिस्टर करने जा रहा है क्या वो डेटाबेस में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। कहने का मतलब पहले ही किसी यूज़र ने वो वाला यूज़र नेम जो है वो अवेल कर लिया है। तो ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो यूज़ होती हैं, क्योंकि आपको बार बार चेक करवाना पड़ता है। जब भी नया जो यूज़र है वो रजिस्टर करता है तो आपको देखना पड़ता है कि क्या पहले से ही जो यूज़र नेम है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। जैसे आप कोई नई ईमेल रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो गूगल या याहू मेल जो है वो पहले चेक करता है कि क्या जो आपने ईमेल एड्रेस जो रजिस्टर करने जा रहे हैं क्या वो पहले से ही रजिस्टर्ड है या फिर आपका नया जो ईमेल है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी तरीके से आपने यूज़र नेम को भी चेक करवाना है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक यूज़र नेम जो है मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ जो है यूज़र नेम को जो है वो चेक करवा सकते हैं कि क्या वो अवेलेबल है या ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़र नेम फिल करूँगा तो पहला मेथड तो ये है कि मैं चेक अवेलेबिलिटी बटन के ऊपर क्लिक करूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रोसेसिंग जो है वो मेरी चल रही है ऊपर, वेट करते हैं। और यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, टाइप अनदर यूज़र नेम। तो अगर मैं आपको यहाँ पे डेटाबेस के अंदर एक बार दिखा देता हूँ एसक्यूएल सर्वर के अंदर, तो ये मैंने जो है मैनेजमेंट स्टूडियो एक्सप्रेस जो एडिशन है वो यूज़ किया है। टेबल के रिलेटेड जो है काफ़ी सारे टास्क जो है डेटाबेस के रिलेटेड अगर आपने परफॉर्म करने हो तो आपको भी जो है मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल कर लेना चाहिए। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सर्वर नेम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये वाला सर्वर नेम आपने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो ये बात का आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा कि आपको सर्वर नेम पहले से ही पता चल जाएगा मैनेजमेंट स्टूडियो के थ्रू। तो चलिए इसको मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के थ्रू कनेक्ट करता हूँ, फिर मुझे पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं अपने कंप्यूटर के अंदर लॉगिन किया हुआ हूँ विंडोज़ अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर एक टेबल मैंने दो टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं, एक है रजिस्टर्ड यूज़र। यहाँ पे मैं इसको आपको डिज़ाइन इसका जो है वो दिखा देता हूँ ओपन करके कि किस तरीके का मैंने यहाँ पे टेबल जो है वो डिज़ाइन किया है। तो सिंपल सा टेबल है। यहाँ पे यूज़र नेम जो है उसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके एज ए प्राइमरी की सेट किया हुआ है ताकि इसकी जो वैल्यू है वो यूनिक रहे, इसकी वैल्यू रिपीट ना हो। यहाँ पे नेम है, एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, मोबाइल नंबर है और ईमेल एड्रेस है। और इन सभी को इस तरीके से मैंने डेटा टाइप जो है इनका वॉर कैर यूज़ किया है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की जो वैल्यूज़ है वो मैंने कम ज़्यादा कर ली है अकॉर्डिंग टू अ कॉलम नेम। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं आपको इसके अंदर जो डेटा ऑलरेडी मेरे पास स्टोर्ड है वो मैं आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे। यहाँ पे देख लेते हैं रजिस्टर्ड यूज़र्स के अंदर यहाँ पे जो एक बार फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे शायद हो सकता है यहाँ पे पहले से कोई रजिस्टर्ड यूज़र ना हो। मैं आपको एक बार यूज़र लॉगिन के अंदर दिखा देता हूँ, इसका भी डिज़ाइन दिखा देता हूँ। मैंने दो टेबल इसलिए लिए हैं क्योंकि एक के अंदर मैं जो है यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम ना आप यहाँ पे लीजिए। यहाँ पे मैंने एक और डेटाबेस जो है वो क्रिएट किया हुआ है ऑनलाइन बुक स्टोर। यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर्ड यूज़र, इसका भी डिज़ाइन सेम उसी तरीके से है। ट्रायल के लिए मैं टेबल्स जो है वो क्रिएट करता रहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यूज़र नेम, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, इसी तरीके का टेबल है। और इसके अंदर जो मैं आपको ओपन टेबल करके दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास तीन जो यूज़र नेम्स हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हरिती ASR 123।
तो यहाँ पे एक बार हरिती ASR 123 भी आप यहाँ पे डाल के देख लीजिए। इसको मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे कोई और यूज़र नेम चेक करवा के देखता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि हरिती ASR 12356 जो है मेरे पास अवेलेबल है, इसको मैं अवेल कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ यहाँ पे, तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनको मैंने सिक्योर इसलिए नहीं किया ताकि आप पासवर्ड को जो है वो एग्जैक्टली देख पाएँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम हरिती, एड्रेस अमृतसर, सिटी अमृतसर, पंजाब, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक नहीं करता और डायरेक्टली रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो तब भी ये जो मेरा क्रॉस चेकिंग है वो होगी कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मेरा यूज़र नेम है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। तो ये वाली एग्जांपल आज हमने क्रिएट करके देखनी है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमने यूज़र नेम को क्रॉस चेक कैसे करवाना है कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो मैं इस प्रोजेक्ट को जो है स्टॉप कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए इस पूरे प्रोजेक्ट को ही मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे रनिंग में नहीं है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, और एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। अब हम वही प्रोजेक्ट अपना ओपन करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ा था, यहाँ पे ऑनलाइन बुक स्टोर इन ASP.NET। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है एक बार फिर से ओपन करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पे हुआ नहीं ओपन, फाइनल डेवलपमेंट। तो चलिए मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। अब हमने जो है इसकी कोडिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं इसका जो डिज़ाइन है वो आपको दिखा देता हूँ। पुराने वाला डिज़ाइन ही है जिसमें हमने वैलिडेशंस जो है वो लगाई थी। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने बड़ा ही सिंपल है। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं वो उनके सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं, इस चैनल के ऊपर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप चैनल को जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं डोनेशन करके। आपकी अकॉर्डिंगली आप डोनेशन कर सकते हैं। आप अगर हमारी पेन ड्राइव परचेज़ करना चाहते हैं तो वो भी ऑफ़र प्राइस पे आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोडिंग पैक जो है काफ़ी प्राइस हमने कम रखी है उसकी 49 रुपीज़, तो आप उसके थ्रू जो है 350 कोड्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोडिंग कैसे करनी है इस एग्जाम्पल की, चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कीजिए। अब आपने यहाँ पे जो है एक मेथड क्रिएट कीजिए। तो चलिए मैं उसकी रिटर्न वैल्यू जो है फंक्शन की वो करता हूँ बूलियन, और यहाँ पे जो फंक्शन का नेम है वो मैं रख देता हूँ ऑलरेडी चेक ऑलरेडी यूज़र नेम एग्जिस्ट। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो है फंक्शन का नेम रख सकते हैं। तो इस तरीके का मेथड जो है वो हमने क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली पहले वैल्यू जो है फॉल्स जो है वो रिटर्न कर देते हैं। यहाँ पे बाद में इसके अंदर चेंजेस कर लेंगे। तो अब करनी कैसे है कोडिंग, तो सबसे पहले आपको एक बूलियन वेरिएबल यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसके अंदर लिखना पड़ेगा, जो वेरिएबल का नेम है वो मैं ले लेता हूँ यूज़र नेम अवेलेबल। तो मान के चलता हूँ कि जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल नहीं है, पहले यही मान के चलते हैं कि जो यूज़र नेम है वो अवेलेबल जो है वो नहीं है, फॉल्स है। अब हमने डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है, क्योंकि हमने यहाँ से जो इस ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव जो डेटाबेस है इसमें से जो टेबल है हमारा रजिस्टर्ड यूज़र्स, इसमें से जो यूज़र नेम है वो फेच करने हैं पहले, और देखना है कि क्या जो यूज़र नेम यहाँ पे यूज़र ने टाइप करके रजिस्टर करने की कोशिश की है क्या वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अगर तो एग्जिस्ट करता है फिर हम मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वो नहीं करता एग्जिस्ट तब हम कहेंगे कि यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है और डायरेक्टली उसको जो है वो रजिस्टर करवाएंगे। तो चलिए करना क्या है वो आप देख लें। यहाँ पे कोडिंग इसकी ओपन कर लेते हैं एक बार।
तो यहाँ पे अब हमने क्योंकि डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करवानी है तो आपको दो नेम स्पेसिस जो है वो यूज़ करनी पड़ेंगी। सबसे पहले है सिस्टम डॉट डेटा, इसको यूज़ कीजिए। अब आपने यूज़ करना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। तो ये दो नेम स्पेसिस ऐसी हैं जिसके अंदर आपको सभी वो फंक्शनैलिटीज़ मिलेंगी जो आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी, डेटा को फेच करवाना चाहते हैं, एक्सेट्रा। तो चलिए यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं कनेक्शन क्रिएट करने के लिए, स्ट्रिंग कॉन, एस को मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेता हूँ, स्ट्रिंग कॉन, और यहाँ पे डबल कोड के अंदर लिखते हैं डेटा सोर्स पहले लिखेंगे। अब आपने यहाँ पे वही लिखना है जो मैंने आपको बताया था कि आपके एसक्यूएल सर्वर का जो नेम, तो वो नेम आप यहाँ से ले सकते हैं। आपको मैंने बताया था किस तरीके से आपने नेम लेना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप कनेक्टिविटी करेंगे तो ये आपका जो सर्वर का नेम है ये बेसिकली आपने यहाँ पे यूज़ करना है कोडिंग के अंदर। बस आपने जो यहाँ पे जो बैकवर्ड स्लैशेस हैं वो 2 लगानी है। अब आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है इनिशियल कैटालॉग। इनिशियल कैटालॉग का मीनिंग है कि यहाँ पे आपने डेटाबेस का जो नेम है वो प्रोवाइड करना है, ऑनलाइन बुक स्टोर लाइव। तो ये मेरे डेटाबेस का नेम है। अब अपने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ करनी है ताकि आपको सर्वर का जो यूज़र नेम है वो और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे टाइप ना करना पड़े। तो डायरेक्टली क्योंकि मैं अपने पीसी के ऊपर ही ये प्रोजेक्ट रन कर रहा हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी है वही लगानी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्वेरी यूज़ करूँगा, कौन सी क्वेरी से डेटा हम फेच करेंगे टेबल में से। तो यहाँ पे क्वेरी आपको टाइप करनी पड़ेगी, एसक्यूएल की क्वेरी आपको आनी चाहिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद आपके टेबल का नेम, रजिस्टर्ड यूज़र्स, और कहाँ से डेटा लेना है, वहाँ पे कौन सा डेटा आपने फेच करना है जिसका यूज़र नेम किसके साथ मैच करता हो। जो यूज़र नेम आपने कहाँ पे टाइप किया है, टेक्स्ट बॉक्स 1 पे जो आपने यहाँ पे टाइप किया है, देख लेते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं। जो आपने यहाँ पे टाइप किया है उसका डेटा यहाँ पे फेच करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और बाद में आपने इसको कॉन्कैटिनेट करना है अपोस्ट्रोफ के साथ, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है इसीलिए हमें इसको सिंगल कॉमास के अंदर जो है वो लेना पड़ेगा। उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन यूज़ करेंगे और यहाँ पे लेंगे कौन, कनेक्शन के लिए कौन, चलिए ऊपर माई कौन ले लेते हैं यहाँ पे, ताकि इसके जो नेम्स हैं वो क्लैश ना हो आपस में। न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और यहाँ पे इसको पास क्या करेंगे, माई कनेक्शन। जो कनेक्शन आपने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है उसकी वैल्यू जो है इसको पास करेंगे। तो चलिए आगे हमने एसक्यूएल कमांड यूज़ करना है क्योंकि हमने कमांड भी तो प्रोवाइड करनी है, न्यू एसक्यूएल कमांड, और यहाँ पे एससीएमडी के थ्रू उसको जो है कमांड टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, और डेटा कहाँ से आएगा, माई क्वेरी में से आएगा। तो चलिए यहाँ से इसकी क्वेरी जो है इसको पास करेंगे माई क्वेरी से। और अब आपने यहाँ पे जो है सीएमडी के साथ कनेक्शन भी तो अटैच करना है, तो हम कौन को अटैच करेंगे इसके साथ। अब हमने यहाँ पे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर जो है वो यूज़ करेंगे। तो इन टर्म्स के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो क्रिएट कर दूंगा जिसमें मैं एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कमांड, इसके बारे में जो है थ्योरेटिकली आपको बताऊंगा। अब हमने डीए के साथ जो है डेटा अडेप्टर के साथ जो है सिलेक्ट कमांड अटैच करनी है, तो हमने सीएमडी इसके साथ अटैच कर दिया। अब हमने जो डेटा हमारे पास फेच होना है उसको हमने डेटा सेट के अंदर जो है स्टोर करके रखना है। तो यहाँ पे हम एक नया डेटा सेट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हमने इसको फिल करना है, और डेटा कहाँ से आएगा, डेटा सेट में से आएगा, डेटा अडेप्टर में फिल होगा डेटा अडेप्टर से डेटा सेट को फिल करेंगे। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास जो डेटा सेट है उसका जो टेबल, कौन सा टेबल है। अगर 0 हम यहाँ पे लेते हैं तो इसका मतलब है जो टेबल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे टेबल यूज़ किया रजिस्टर्ड यूज़र्स, तो वो वाला टेबल ही यहाँ पे उसका डेटा फेच करके उसकी रोज़ जो है वो काउंट करेंगे और देखेंगे कि उनकी जो वैल्यू है वो 0 से ज़्यादा है। अगर तो 0 से ज़्यादा आएगा इसका मतलब है
कि कोई ना कोई यूज़र नेम हमारे पास टेबल के साथ मैच करता है, जो यूज़र नेम यहाँ पे नए कस्टमर ने जो है टाइप किया है। तो उस टाइप पे हम यहाँ पे यूज़र अवेलेबल पे जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे फॉल्स। आप ट्रू कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रू लिखते हैं तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने यहाँ पे मानना है कि यूज़र नेम जो है अवेलेबल जो है वो नहीं है। अब हम मान रहे हैं कि यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है। तो अगर तो अवेलेबल है इसका मतलब है कि नए कस्टमर को कोई और यूज़र नेम जो है वो प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे यूज़र नेम अवेलेबल है, किसी और ने पहले से ही लेके रखा हुआ है, अगर वो नहीं है तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लेबल के अंदर प्रिंट करवाएंगे you can avail this user name, और यहाँ पे कनेक्शन को आपने क्लोज करना है। अब आपने रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करेंगे, यूज़र नेम अवेलेबल, उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। और ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा देता हूँ। कोडिंग एक बार फिर से ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने यही सपोज किया है कि यूज़र नेम अवेलेबल नहीं है, डेटाबेस के अंदर यूज़र नेम नहीं है। अगर वो मैच करवा जाता है, जो यूज़र नेम कस्टमर ने यहाँ पे लिखा है डेटाबेस के साथ, जो यूज़र नेम है उसके साथ मैच करता है, तो यहाँ पे अब हमने लास्ट में हमने यहाँ पे अगर वो मैच नहीं करता तो ये वाला मैसेज प्रिंट करवाएंगे और रिटर्न करेंगे यूज़र अवेलेबल। अब आपने ये चीज़ चेक कहाँ पे करनी है, तो ये चेक करनी है आपने, एक तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको एक बार सेव करके क्लोज करता हूँ, दोबारा से ओपन करता हूँ। यहाँ पे दिखा नहीं रहा, इसको मैं दोबारा से ओपन करता हूँ यहाँ से। तो चलिए अब ये देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो एक तो यहाँ पे आपने देखना है, इसके अंदर आपने कॉल करना है। तो यहाँ पे मैं कॉल करवा लेता हूँ एक बार। तो चलिए इसके अंदर आपने यहाँ पे देखना है, डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज़ कीजिए चेक ऑलरेडी एग्जिस्ट और इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कीजिए यहाँ पे। और अगर तो इसकी वैल्यू जो है इस फंक्शन को कॉल करने पे इसकी वैल्यू ट्रू आती है, तो इसका मतलब है कि हमारा लेबल के अंदर, हम लेबल 1 के अंदर जो है टेक्स्ट प्रिंट करवाएंगे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली यूज डिफरेंट नेम। तो ये पहला हमारे पास यहाँ पे हो गया। अगर हम खुद से यहाँ पे जो है चेक करवाना चाहते हैं, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं रजिस्टर पे, तो आपका जहाँ पे लिखा है कि डेटा प्रॉपरली एंटर्ड, इसके अंदर हमने पासवर्ड मैच करवाने के बाद यहाँ पे भी आप जो है एक बार फिर से आप चेक यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक करवा सकते हैं। तो अगर तो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तब तो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाएंगे वही सेम, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये वाला मैसेज ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लास्ट वाले पे, ये वाली लाइन यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और इसको ऊपर जो है यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। तो अगर तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है तब तो हम आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डेटा प्रॉपरली एंटर थैंक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है कोडिंग हमने कर दी है, इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपरली जो हमारी नई एग्जांपल है ये प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो मेरी चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है वो यहाँ पे रन हो चुका है। मैं हरिती ASR यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर मैं कोई और ऐसा यूज़र नेम, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 3 यूज़र नेम्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कोई और नेम यहाँ पे चेक करवाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा आ चुका है कि यू कैन अवेल दिस यूज़र नेम। और चलिए यहाँ से एक बार फिर से
नीचे से भी कर लेते हैं, नीचे से भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए, जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तब भी आप देख पा रहे हैं जो हरिती ASR 123 है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे ये डिस्प्ले करवा रहा है। तो अगर मैं कोई और यूज़र नेम यहाँ पे लिख देता हूँ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता और फिर रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख पा रहे हैं अब मेरे पास लिखा आ चुका है कि यू कैन अवेल दिस यूज़र नेम, और यहाँ पे लिखा आ गया है कि डेटा प्रॉपरली एंटर थैंक्स। तो अब आप जो कलरिंग है वो भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो मैं कलरिंग के लिए आपको पहले ही बताया था, लेबल 1 डॉट यहाँ पे फॉर कलर इज इक्वल टू सिस्टम ड्राइंग डॉट रेड। चलिए कलर दे देते हैं, और अगर डेटा प्रॉपरली है यहाँ पे तो लेबल 1 के टेक्स्ट के अंदर हम इसको ब्लैंक कर देते हैं ताकि वो डिस्प्ले ना हो। और नीचे भी हम इसी तरीके से इसको कॉपी कर लेते हैं, ये जो हमारा कलरिंग वाला कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और सबसे नीचे यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और ये कोड यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब इसको मैं एक बार फिर से रन करता हूँ। तो अब मैं दोबारा से इसके अंदर जो है एक ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला जो यूज़र नेम है यहाँ पे देख लेते हैं, हरिती ASR 1। तो चलिए ये एंटर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, चेक अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा आ चुका है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, काइंडली यूज डिफरेंट नेम। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है यूज़र नेम जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो चेक करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर इसी तरीके से देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है, चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं आप दिल से, तो आप इस चैनल को जो है वो डोनेशन जो है वो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।